तो अब ये विस्तार होगा। अब सिद्ध योग, मैं जो नाम बताता हूं जपड़े को, उस नाम जब से साधक की कुंडलिनी जाग जाती है, और कुंडलिनी जागते वो साधक का शरीर, प्राण, मन और अपनी बुद्धि और अपने कंट्रोल में कर लेती है, और सारी योगी क्रियाएं स्वयं करवाती है। साधक उसको रोक नहीं सकता। अब यहां आके लड़खड़ा गया विज्ञान, वो कहता है बिना प्रयास के। मैंने कहा आप रोकना चाहो तो नहीं रोक सको, आ जाओ मैदान में। तो इस प्रकार जो योग हो रहा है उससे सारे शारीरिक रोग खत्म हो रहे हैं, चाहे साइंस ने उसको इनक्योरेबल कह दिया। वही योग होगा जिसकी आपको जरूरत है। वो तो बिना जरूरत के करवा रहे हैं बाहर वाले तो। मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो तो कुंडलिनी योग करवाएगी। कुंडलिनी जागृत होते ही वो आपका शरीर, प्राण, मन और बुद्धि अपने कंट्रोल में कर लेगी, और पहले आपका आसन बदलेगा। आपको किस आसन में बैठना है, उसके बाद में बंद लगेंगे। 3 बंद लगते हैं। मैंने कई दफे कहा है कि हमारा धर्म पूर्ण साइंटिफिक धर्म है, विज्ञान वाले जवाब क्यों नहीं देते। आपने देखा है रॉकेट जाते ऊपर तो नीचे स्पार्क होता है एनर्जी का, उससे ऊपर उठते हैं। और कुंडलिनी रीढ़ की हड्डी के आखिरी हिस्से में 3.5 आंटे लगा के सो रही है। वो जब जागृत हो जाएगी तो ऊपर कैसे उठे। साइंटिफिक ढंग से उसको कोई नीचे से पुश करेगा, धक्का देगा तो ऊपर उठेगी। तो योग में 5 प्रकार के वायु होते हैं, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। हर एक वायु का अलग अलग शरीर में काम होता है। प्राणवायु हम सांस लेते हैं। अपान वायु जो है नाभि से नीचे के डिस्चार्ज है, उसको फेंकता है, नीचे फेंकता है। और कुंडली या रीढ़ के आगे जिसे में जब तक वो अपान वायु ऊपर नहीं उठेगा, कुंडलिनी ऊपर नहीं उठेगी। तब फिर वो कुंडलिनी आपके 3 बंद लगाती है। पहला बंद लगेगा आपका मूलाधार में। अब अपान वायु ऊपर नहीं जा सकेगा, वायु का काम होता चलना। तब फिर ऊपर उठेगा, उसके सारे कुंडलिनी ऊपर उठेगी। ये सारा अपना आप होगा, ऑटोमेटिकली होगा, आप नहीं करोगे। आप तो यहां गुरु को देखो और जो नाम बताया उसको जपते रहो। समझे? बाकी सारा कार्यक्रम जो है अंदर वाला करेगा। जो ही नाभि से ऊपर आई कुंडलिनी तो दूसरा बंद लग जाएगा, उड़ियान बंद। आप चाहे कितने मोटे हो, रीढ़ की हड्डी की तरफ खिंच जाएगी आपकी नाभि, चिपक जाएगी रीढ़ की हड्डी। फिर योग होता रहेगा। ये कंठ का गड्ढा है, इससे ऊपर निकलते तीसरा बंद लग जाएगा, इसको कहते हैं जालंधर बंद। इसके बाद में जो रीढ़ की हड्डी का हिस्सा बाकी बच गया, उसमें हर तरह का मूवमेंट संभव नहीं, तब प्राणायाम होता है। प्राणायाम आखिरी क्रिया है, ये लोग पहले करवा रहे हैं, बहुत खतरा है ये। तो इस प्रकार प्राणायाम जब पूर्ण हो जाएगा तो कुंडलिनी आज्ञा चक्र से ऊपर निकल जाएगी, आदमी समाधिस्थ हो जाएगा। मगर समाधि लगने के लिए पहली शर्त है पूर्ण रोग मुक्ति। समाधि लगे बिना आप प्रकृति का रहस्य नहीं मालूम कर सकते। अगर गोडे में दर्द है तो ध्यान इधर जाएगा, समाधि लगेगी नहीं। तो ये योग है त्रिविधि ताप शांत करता है। भारतीय योग जो है साधक के त्रिविधि ताप शांत करता है। इस संबंध में गोरखनाथ जी महाराज ने कहा है कि ये वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। ये योग जो है ना, वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। इससे साधक के त्रिविधि ताप शांत होते हैं, आदि दैहिक, आदि भौतिक, आदि देविक। आपकी अंग्रेजी भाषा में फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिजीज। इससे बाहर कोई रोग ही नहीं है, इसलिए ठीक कर रहा है। ये कोई मिराकल नहीं हो रहा है, ये कोई करिश्मा नहीं है, ये कोई जादू नहीं है। ये आदमी में विकास ड्यू था शुरू हो गया। समझे? ये विकास ड्यू था शुरू हो गया। मगर अब आज धार्मिक जगत में कथा ही सुनाई जा रही है। पूरे विश्व के धर्मों की एक स्थिति है, एक हमारी नहीं है। तो
तो ये सभी धर्मों की एक स्थिति है, सभी हम गुणगान कर रहे हैं पीछे का, हम राम कृष्ण के कर रहे हैं तो सतयुग में चला जाए, ईसा के कर रहे हैं, मूसा के कर रहे हैं, मोहम्मद के कर रहे हैं, महावीर के कर रहे हैं, बुद्ध के कर रहे हैं। जो बीत चुका उसका वो इतिहास को पढ़ के सुना रहे हैं। इस जन्म की बात तो आपका मालूम है, आप कहां से आए और किस किस स्टेज से गुजर रहे हो, मगर जा कहां रहे हो जानते हो क्या? कोई नहीं जानता कहां जा रहे हो। केवल हमारा योग दर्शन जो ये कहता है कहां जा रहे हो, मौत से साक्षात्कार करवा देते। समझे? पातन ऋषि ने एक जगह कहा है, तीसरा चैप्टर है विभूति पात, उसमें 2 सूत्र है 33 और 36। उसमें कहा है साधक को जब प्रातिभ ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उस ज्ञान का नाम है प्रातिभ ज्ञान, तो उसे 6 सिद्धियां होती है। उसमें पहली सिद्धि है ध्यान और समाधि की स्थिति में साधक अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर को देखता सुनता, अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर को देखता सुनता है। मैंने नासा को लिखा है कि जब फ्यूचर को देखेगा तो भूकंप भी तो दिखेगा, वो रोका नहीं जा सकता, ये बात सत्य है। मगर जानकारी हो जाए तो जरूर हानि तो कम होगी। मगर ये क्योंकि ये ज्ञान वैदिक दर्शन दे रहा है इसलिए परेशानी है सब। ये हिंदू दर्शन की व्याख्या है इसलिए परेशान है सब। मगर अब सत्य कभी छुपा है। एड्स और कैंसर से बचना होगा, यहां आएंगे लाखों वेस्ट के लोग और आपके आंखों के सामने आ जाएंगे। समय नहीं है दूर, वो तो स्टार्ट हो गया। तो इस प्रकार जो योग होगा उससे आपके सारे शारीरिक रोग खत्म। तो अब वो मंत्र बता दूं, छोटा सा मंत्र, बीज मंत्र है। कै आधा अल्लाह में मिलावा, बड़ी ए की मात्रा ऊपर बिंदी है, ए के ऊपर बिंदी लगते ही अंग हो जाता ना। आप मन ही मन बोलो अंग, तो यहां स्ट्रोक लगता है अंग। और इसमें अंग रिपीट होता है बार बार क्लिंग में। अब रिपीट होने में असुविधा होती तो हमारे संतों ने उसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्रय नहीं, एक की मात्रा नहीं लगेगी। राधा तो शामिल लेगा और राधा के बिना कृष्ण आता, दोनों अकेले दोनों कुछ नहीं कर सकते। तो इसमें दोनों तत्व है, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। इसको मन ही मन जपना है, और जीव नहीं ले, दिमाग से जपना है। राधा जी के गुरु ने कहा कि बेटा ये नाम जप, तो जपने लग गए। अब वो बंदी नहीं हुए तो राधा जी ने एक भजन में गाया है, अब कैसे छूटे नाम रट लगे, अब कैसे छूटे नाम रट लगे। तो जो बीमार है उनको तो अभी से लग जाएगी, जीवन में नहीं छूटेगी। और नहीं तो दिन में 10-15 दफे ध्यान कर लो, जपा जा रहा कि नहीं जपा। बाहर के काम है जिसमें कोई, वो अंदर की सत्ता अलग है, वो अंदर जो बैठा है वो जपना शुरू कर देगा। फिर जपने की समस्या से छुट्टी, फिर ध्यान करो। ध्यान के लिए एक ही शर्त है, खाली पेट, सुबह सुबह नहा धो के कर लो, सूर्योदय से पहले करो, ज्यादा अच्छा। क्योंकि हम उष्ण कटिबंध में रहते हैं, ठंडे देश के लिए तो बड़े काम की चीज है। नहा धो के बैठ जाओ, किसी दिशा में मुंह कर लो, कान्हे है भगवान, और आंख बंद करके मुझे देखो और प्रार्थना कर लो। आपको कितनी देर बैठना है, 15 मिनट, वो घड़ी रख लो सामने, बिल्कुल करेक्ट उसी टाइम, 1 सेकंड आगे पीछे नहीं होगा, ध्यान भंग हो जाएगा। तो प्रार्थना पहले कर लेना, नहीं तो घंटा भर नहीं खुलेगा ध्यान। सुबह शाम 15 मिनट करो, खाली पेट करो। तो अब जपो, देखो 15 मिनट ध्यान करो, नाम जपो मन ही मन। इसको जपना है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, मन ही मन जपो, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। फिर ये बहुत तेजी से शुरू हो जाएगा, फिर अजपा हो जाएगा। हाँ 15 मिनट करो। कोई तरह का मूवमेंट हो तो घबराएगा नहीं, कुर्सी पे बैठ कर लो, बोले कुर्सी पे बैठे रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। औरतें महीने में 30 दिन कर सकते हैं,